मुलायम सिंह यादव के जमाने में आजम खान को मुलायम सिंह का अमित शाह तक कहा जाता था, यानी सत्ता में उनकी हैसियत नंबर 2 की हुआ करती थी। लेकिन आजम खान ठहरे। आजम खान ने जया प्रदा का विरोध किया, हालांकि वो चुनाव हरा नहीं पाए, लेकिन आजम खान ने विरोध करके अपनी बेबाकी को जाहिर किया था 2009 के लोकसभा चुनाव में। तो उन्हीं आजम खान की आगे की सियासी यात्रा पर और इस बेल के बाद और बेल के पहले जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने पत्रकार सुशील दुबे जी, जाने माने पत्रकार और लखनऊ की सियासत को काफी करीब से समझने वाले उमाशंकर दुबे जी, रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रॉयल जी, और राजनीतिक चिंतक एवं किसान नेता प्रबल प्रताप शाही जी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं सुशील दुबे जी आपसे। आजम खान अब किस दिशा में जाएंगे? क्योंकि इस पर सबकी दिलचस्पी बनी हुई है कि आजम खान जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी भूमिका निभा पाने की हैसियत में नहीं है, उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि उन्हें संसद में बनाए रखा जाए ताकि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 बंगला, जो एक कैबिनेट मंत्री या देश के बड़े नेताओं को मिलता है, उसके वो अधिकारी बने रहे। ये बातें तक उनके बारे में कही जाती है आज की सभा में। फिर वहां आजम खान किस भूमिका में होंगे? आप म्यूट हैं। हाँ अभिषेक भाई, आजम खान अभिषेक भाई अब उत्तर दिशा में जाएंगे। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो माहौल में चमक आती, ऊर्जा आती, तो ये उत्तर दिशा की तरफ अब प्रयाण करेंगे, मतलब प्रयाण मतलब चलेंगे। अब मैं बताऊं अभिषेक जी, अब आजम खान नहीं रह गए हैं, अब ये फ्रीडम फाइटर हो गए। अभी तक आजम खान मिनी मुख्यमंत्री, जूनियर मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, अकड़ू, ऐठू, फैलू, इस टाइप के वो अपने वो थे। लेकिन लगभग 3 साल की जेल यात्रा ने उनको फ्रीडम फाइटर बना। अब वो इस देश में न्याय के प्रतीक हो गए, जिन्हें इस देश में लगभग 100, 89, 90, 91, अगर माननीय एसटी संज्ञान न लेता तो 100 के ऊपर 101 भी हो सकते थे। और बेहतरीन मुकदमे, मुर्गी चोरी, भैंसा चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, जमीन पी गए, मकान खा गए, अलग अलग गजब गजब मुकदमे। ये भी आजम खान ने 28-29 महीने जेल में रह के हिंदुस्तान के पुलिसिया सिस्टम को, राजनीतिक सिस्टम को और न्याय के सिस्टम को विपरीत चिन्ह में खड़ा कर दिया इन मुकदमा। हालांकि मुकदमा लोग कहते भी जवाब देंगे, चोरी तो 10 पैसे की भी होती है, तो लाखों करोड़ वाले भी ऐश कर रहे हैं चोरी कर करके। ये सब तर्क में ये लोग फंसा देते बातें। लेकिन ये बात सच है कि आजम खान इस इतनी बड़ी सजा की हकदार नहीं थे जितनी बड़ी सजा उनको मिल गई। और इस सजा में मुझे लगता है उनका जौहर विश्वविद्यालय वाला जमीन को खा जाना। लालू भाई चारा खाए थे, ये जमीन खा गए, लगभग चारागाह की जमीन खा गए, नजुल की जमीन खा गए, रामपुर की जमीन खा गए, उमा की जमीन खा गए, प्रबल भाई की जमीन खा गए, अनिल भाई की जमीन। इस टाइप की जो जमीनें इन्होंने खा ली ना, वो बाउंड्री करा ली। तो वो जो बाउंड्री के अंदर जो चीखें पुकार और ये थी, उन्होंने ये दिन दिखा दिया। फिर सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह का ढलान, नेता मुलायम सिंह जी का ढलान आजम खान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो सपा की राजगद्दी उत्तराधिकार का जो वो हुआ, क्या बोलते उसको, स्थानांतरण जो वहां से आया, उसमें आजम खान अपने आप को बिल्कुल एकदम आइसोलेट, बिल्कुल नहीं, जिसे कहते थे जो एक अच्छा वक्त तो होता ही है, जो आदमी डीएम से सीधे सीधे ऐसे बात करता हो, कितने वीडियो क्या बताओ, आप तो अपने की मास्टर है सब चीजों के, आपने तो पता नहीं। वो आदमी इस तरीके से एम्बुलेंस में लदा फदा गिरा पड़ा, अभी तो खैर भी जो आया था सीन बड़ा अच्छा आया था, लेकिन बेचारे की दुर्गति कर दी। और फिर आजम खान को आजम खान बना दिया। आजम खान इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है राजनीति में, न वो मुसलमानों के इंतजार नेता उत्तर प्रदेश के, न वो समाज के इतने बड़े उत्तर नेता है समाज के। बस उनकी जो एक स्टाइल, सदरी, चश्मा, टोपी सारी और जो कह रहे हैं सुशील जी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि पिछले 20-25 सालों से आप देखें तो आजम खान न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं।
बेशक तो नेता के तौर पर उनकी अहमियत को हम दरकिनार करके नहीं चल सकते। बेशक 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 वो जो करते, मिमिक्री करते हैं देश में, वही पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। बेशक अन्नू कपूर कानपुर वाले पूरे देश में जाने जाते हैं, वो अलग बात है। एक राजनीतिक जो हस्ती होती थी, वरना अमर सिंह ताल ठोक के वहां जिला पर्दा को न जितवा पाते, वरना आजम खां अपने दम पे जब कार्यक्रम किए तो कहां खड़े थे आजम खां। शिवपाल यादव अपने दम पे कार्यक्रम किए, अपनी पार्टी प्रस्ताव कौन सी प्रगतिशील बनाई, कहां पर खड़े थे। ये सब चीजें, व्यक्तित्व अलग होते हैं। उस व्यक्तित्व के साय में आप बड़े हो जाए, उसके साय में, उसकी परवरिश में, उसकी खाद पानी में, वो एक अलग चीज होती है। वरना ओवैसी आज की तारीख में आजम से बहुत बड़ी आवाज देश में ओवैसी की है। अब ये अलग बात है कि आजम खां एक राजनीतिक रूप से एक वो बन गए थे, हब बन गए थे, जहां पर अभी एक माहौल में, योगी जी के सेकंड टर्म के माहौल में आजम खां को जो हाइप मिली, उस हाइप ने आज ये स्थिति ला दी है कि सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या आप ये समझते हैं अभिषेक जी, इतने बड़े सीनियर पैनलिस्ट बैठे हमारे यहाँ पर, कि क्या ये हर काम अगर शिवलिंग मिलेगा तो मुस्लिम कमेटी दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। अगर आजम खां को जमानत देनी होगी तो मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, कि सबसे इकट्ठे करो, फाइलें इकट्ठी करो, काम करो। आखिर हमारे पास लोअर कोर्ट होता है। अभी ये ज्ञान बापी वाला हुआ है, सीनियर डिवीजन जज ने आदेश किया, पूरे देश में हाय हाय मची है। एक जमानत के लिए कपिल सिब्बल ऐसा देश का सबसे महंगा व्यक्ति अगर अफोर्ड किया जा रहा है, आजम खान ने कितना रुपया खर्च किया होगा, कोई सोच सकता है? कपिल सिब्बल कोई मामूली वकील है, लेकिन उन्होंने रिलीफ दिलाई। और फिर आप भी जानते हैं आजकल रिलीफ रुपए के अलावा और भी तमाम चीजों से होती है। तो आजम खां को आपकी इस समय पर, इधर 2 महीने पर प्रमोद कृष्णन पहुंच गए, एक के पहुंचने पर दरवाजे खुल जाते हैं, एक के पहुंचने पर, रविदास के पहुंचने पर दरवाजे लौटा दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी तबीयत नासाज है, प्रमोद कृष्णन के कहने पर वो खजूर खिलाते हैं। तो अब प्रमोद कृष्णन जी बताएं कि आजम खां की स्थिति वहां कैदी की थी, कि पॉलिटिकल कैदी की थी, कि वहां पर शासकीय कैदी की थी। तमाम चीजें इस घालमेल में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, एक बाकायदा राजनीतिक शख्सियत, जो कतई संप्रदाय मैंने नहीं सुना, लेकिन उनकी जो कड़वे बोल थे, उन कड़वे बोल ने उनके निशाने पर ला दिया। और उसका और फिर कुछ अगर गलतियां नहीं होती तो तंजीम जी क्यों जाती, उनका लड़का क्यों जाता? ये तो अलग इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा है कि जेल में रह के भी हम जीत जाते हैं, लोग 20 साल से जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा। और अभी कोई तय नहीं कर सकता कि आजम खान जी कहाँ जाएंगे। आजम खान जी कम्बल ओढ़ के, आजम खान जी एसी में कम्बल ओढ़ कम से कम 6 महीने सोएंगे, नींद पूरी करेंगे। तब बड़ी बात कही है कि जेल कौन जाता है। जेल जाने से बचने का मौजूदा निजाम में एक ही रास्ता बचता है, जो अजीत पवार ने दिखाया था कि 78-80 घंटे की सरकार बनवा के उसी सरकार से अपने मुकदमे वापस ले लो, और फिर उस सरकार को जब मुकदमे वापस हो जाए तो आकर के अपने चाचा के साथ मिलकर के विपक्ष की सरकार बनवा दो। आजम खान ने शायद ये नहीं किया जी, शायद वो नहीं किया। अब देखिए, राजनीति प्यार और जंग क्या बोलते हैं, उसको सब जायज होता है। हमें लगता है कि इससे अच्छा मौका आजम खान जी के लिए गंगा, वो कौन सी बोलते, वो जो आबे जमजम, वो नहाने, वो पीने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूरी 5 साल की यहाँ सरकार है, 2 साल की देश में सरकार है। चाहे वहां लुटियन जोन्स में बंगला तय कर लें, और चाहे यहाँ विक्रमादित्य मार्ग, बीडी मार्ग पे तय कर लें, चाहे यहाँ कालिदास मार्ग पे तय कर लें, इन्हें तो खाली तय करना है। क्योंकि लेकिन आजम खान वो नहीं करेंगे। आजम खान की सियासत गैर भाजपा दलों के साथ होगी, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं, किसी को गलतफहमी ना रहे। आजम खान जी कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि आने वाले वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो जरा सा भी उलटफेर कर सके। रामपुर छोड़ दिए तो कहीं कोई शिवपाल भी नहीं कर सकते। ये शिवपाल, राजभर, आजम खान और ये ओवैसी और ये 10-20 लोग मिल जाएं तो मिलकर जाएंगे कहाँ? मायावती जीरो हो गई हैं। अखिलेश जी बता रहे हैं कि जहां पे झंडा गाड़ दो, लाल रंग सिंदूर रख दो, मंदिर हो जाता है। आखिर आजम खान का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन आपको क्या दिखता है? क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो सपा है आज वाली, उस सपा में आजम खान के लिए कितना स्कोप है? अभिषेक भाई, अभी प्रबल भाई ने कहा कि आजम खान का पॉलिटिकल वो ठीक है। अखिलेश यादव ने अगर ये ना कहा होता कि कुंडा में कुंडी लगा दूंगा
जो उनको शोभा नहीं, उनके ऐसे कद के बड़े लीडर को शोभा नहीं देता था, उसने वहां का सीन ही बदल दिया। और फिर राजा भैया वहां के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं, वो तमाम बातें हैं, उन्होंने पिताजी ने भेजा मायावती ने, तभी आज वो अकेली सीट पे बैठी हुई। खैर ये बात किया। अब अभिषेक जी बताइए, एक जमाने का विधायक उत्तर प्रदेश का, एक जमाने का राज्यसभा बागी सांसद, कई टर्म का बड़ा मंत्री, जिसके मतलब जो बोल दिया सो हो गया, जूनियर से भी बड़ा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से भी भारी मुख्यमंत्री, एक रामपुर जिले का बादशाह अकबर जिले लाही, 26 महीने में क्या किसी इरादे ने, क्या किसी मौलाना ने, क्या किसी मुफ्ती ने, क्या किसी बड़े मुस्लिम संगठन ने, क्या कोई छाती पीटी, कोई आवाज निकाली, कोई आंदोलन किया? कहां पर ये जेल के दरवाजे पर जाके कोई, चलिए अखिलेश यादव, अब तो मुलायम सिंह जी की छोड़िए, वो बेचारे बुजुर्ग, वो आप बेचारे नहीं, वो बुजुर्ग हो रहे हैं हमारे नेता, अखिलेश जी का छोड़िए, हम अखिलेश जी को छाती क्यों पीटे हैं? उनका अपना राजनीतिक नजरिया है। आजम खान उनके पिताजी के साथ जितना सुख उठा पाया, जितनी सत्ता उठा पाई, जितना सत्ता का चरम सुख उठा पाया उठाया। कोई जरूरी है कि पिताजी के साथ में रहने वाले लोगों को लड़का भी झेल ले? ये कहाँ लिखा हुआ है? उनकी अपना तरीका, उनकी अपनी राजनीति है। वो खेत छूट के आए थे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया छूट के आए हैं। तो मैं कह रहा हूं, किसी मुस्लिम इरादे ने एक भी झंडा लेकर, हरा झंडा लेकर आजम खां के लिए सीतापुर गेट पर, सुशील दुबे जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि हम आजम खान या किसी व्यक्ति को ये क्यों एक्सपेक्ट करें? ये कौन सी पॉलिटिकल और सोशल लाइन है कि आजम खान के लिए मुसलमान ही खड़ा हो, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसकी जाति या उसका संप्रदाय ही खड़ा हो? ये तो बहुत ही तो आजम खान हिंदू, देखिए पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड पे और कमंडल पे पूरी चल रही है। आज ये हिंदू राजनीति पर ही, राष्ट्रवाद की राजनीति पर ही मोदी योगी आज दोबारा सत्ता में। खैर मैं असली बात पे आ रहा हूँ अभिषेक जी। एक संकेत आपने देखा होगा और संकेत आप जानते भी हैं, अगर आज शिवपाल जी एक विधायक हैं और रविदास भी एक विधायक हैं और प्रमोद कृष्ण तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक संत है उस हिसाब से, जो भी कल की पीठ के। शिवपाल जी के लिए जेल का मैनुअल बड़ा कठिन होता है। हम इतने पढ़े लिखे जेल मैनुअल के नहीं है, लेकिन जेल का गेट कभी ऐसे नहीं खुलता जब तक ऊपर से, पूरे सर्वोच्च ऊपर से आदेश ना आए, तब तक झुक के ही जाना पड़ता है। जरा सा वो गेट खुलता है, उसी से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग घुस के उसमें जाते हैं। जब या तो फिर जेल का डीजी आए तो खुलेगा, उसका मैनुअल है पूरा। और एक विधायक के लिए आप वापस, तो ये आजम खान ने तो वापस किया होगा अंदर से कि मुझे रविदास से नहीं मिल रहा है। खबर तो गई होगी, आजम खान की बड़ी शख्सियत है, उन तक खबर जरूर गई होगी कि उमा शंकर अभिषेक जी मिलने आए हैं, उन्होंने मना कर दिया। और शिवपाल के लिए इसलिए गेट खुल गया कि उन्हें मालूम था, उनसे हाँ कराई गई होगी। अब वहीं पर कोई पर्सनालिटी नहीं, लेकिन राजनीतिक संकेत है। प्रमोद कृष्ण खजूर खाते वहां चटाई पर बैठ के जाके, तो जिसके लिए गेट खुल रहा है वो कहीं ना कहीं। और फिर 5 साल अभी यूपी में कोई चुनाव तो होने नहीं है 5 साल, तो आजम का 5 साल अखिलेश जी के साथ करें क्या? इतने दिन 3 साल झेल के आए, तो 5 साल कुछ आराम तो कर ले। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में इस बात कहीं ना कहीं तो चलेगी। अब दूसरी बात आइए, लड़का भी विधायक हो गया है, तो लड़का और पत्नी भी तो कुछ समझाएगी कि मियाँ हुजूर 26-27 महीने रह के आए हो, तो कमर सीधी कर लो। और शायद ये जो वीआईपी बंगले भूल चुके होंगे आप, उनको देखो कहाँ कहाँ कौन बंगले खाली है, 6 श्रेणी के, 7 श्रेणी के, 8 श्रेणी के। अब सत्ता की राजनीति बहुत भारी हो रही है। त्याग, समर्पण और सिस्टम की राजनीति में जो बुजुर्ग लोग थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं। तो जो नई राजनीति है, चाहे वो जयंत की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे प्रियंका राहुल की हो, चाहे वो उनकी हो, जितने लड़के वो जो निषाद की हो, चाहे सब, पल्लवी पटेल, सब नई राजनीति आ रही है। नई राजनीति सिस्टम में आप फिट नहीं है, आपको वक्त कहाँ ले जाता है ये वक्त बताएगा। अभी मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आजम खान संघर्ष करने की बहुत स्थिति में रह गए। 2.5-3 साल संघर्ष ही तो कर रहे हैं जेल में। कौन सा वहां पर बड़ा भारी 56 भोग और बिरयानी हो? अरे भाई, जेल तो जेल होती है महाराज। हम तो जेल गए 4-5 बार एक जमाने में, जब सभासद तो जेल गए थे,
जम्मू कश्मीर समस्या को लेके, कुछ हत्याओं को लेके वो वक्त हो गया। तो जेल तो भाई कैसी भी जेल हो, लेकिन बड़ी कठिन होती। जब जेल से आदमी बाहर निकलता है तब कहता है कि हे भगवान तुम भी कुछ हो। लेकिन अब आजम खान जी को पहली बार न्याय पर भरोसा हुआ होगा। उनकी मुकद्दर है, वो खुशनसीब है वो, जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको संज्ञान में लिया है, चाहे जैसे भी लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान जी की मुकद्दर चल रही है और आजम खान जी को सिस्टम और सत्ता अपनी निगाहों में ले चुका है। क्या आपको लगता है कि आजम खान, कहा जाता है कि अपने दोस्त मुलायम सिंह यादव के साथ तो समझौतावादी हो सकते हैं, कई बार वो हुए भी हैं, 2009 के बाद भी हुए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के मौजूदा नेतृत्व या किसी गैर सपा पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आउटफिट के साथ, क्या उनका वही समझौतावादी रुख आने वाले समय में दिखता हुआ आपको प्रतीत होता है जो आजम खान कभी मुलायम सिंह यादव के साथ हो जाया करते थे? तमाम कॉन्ट्राडिक्शन एक तरफ, मुलायम सिंह बैठ गए, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अभिषेक जी, ये पहली बार उत्तर प्रदेश से देखा है कि इतने बड़े राजनीतिक कद के आदमी को पूरी फैमिली सहित पत्नी बच्चे सहित बाकायदा जेल का मेहमान बनाया गया, जैसा भी जो भी रीजन रहा हो। ऐसा प्राय बहुत कम देखने में आता है। और अगर आपको याद हो तो चिंतन करने के लिए 26 महीने बहुत होते, पल पल भारी होता है। दूसरी बात, आपको ये भी मैंने निवेदन किया कि अभी 5 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा को ही रहना है, कोई शक्ति ब्रह्मांड की हटा नहीं सकती। दूसरी चौथी बात, आपको चित्र याद आ रहा है जब एक मंच पर बड़े मंच पर 5 साल भाजपा को रहना है या आपको चित्र याद आ रहा अभिषेक जी, जब भरे मंच पर नरेंद्र मोदी जी के कान में मुलायम सिंह यादव जी ने भाजपा के भरे मंच पर किसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी कान में अखिलेश को देखते हुए कुछ कहा था। तो अब ये बताइए, तो आजम खान तो शिष्य तो मुलायम सिंह के ही है। मुलायम सिंह ने तो उनको ऊर्जा, खाद, पानी देके आज इतना बड़ा किया कि वो आजम खान हुए। तो जब उनका नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री से, और हाउस में कह सकते हैं मुलायम सिंह कि देश में अगले पीएम फिर यही बनेंगे मोदी जी, तो तमाम संकेत निकलते। हो सकता है आजम खान जी कोई प्रेरणा वो मुलायम सिंह यादव जी से मिल जाए, उनके वक्तव्यों से मिल जाए, उनके चित्रों से मिल जाए। जी, मुलायम सिंह के स्टेटमेंट को लोग याद करते हैं 2014 में, मुझे याद है मुलायम सिंह यादव ने मीरा कुमार को भी कहा था लोकसभा के आखिरी सेशन में कि एक बार फिर आप लोकसभा अध्यक्ष बन करके आए। तो कहने को कह देते हैं, लेकिन अब कभी मंशा उनकी पूरी हो गई, कभी नहीं हुई। रोटेशन वाइज देखे तो एक बार नहीं हुई, एक बार हो गई। वो हो सकता है उनकी मुकद्दर यहाँ तो उनका बोलना सार्थक हो गया, मोदी जी दोबारा पीएम बन गए। हम कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी वो चित्र, वो अब जो उन्होंने कहा उसकी प्रेरणा आजम खान ले। कहीं ना कहीं संगत का भी तो असर होता है, कहीं कहीं दिव्य दृष्टि भी तो होती, दिव्य ज्ञान, देखिए दिव्य ज्ञान भी तो प्राप्त होता है। और फिर ऐसा बीजेपी क्या कर रही है कि जो अछूत हो गई मुसलमानों के लिए, बिल्कुल अब तो राजनीति बदल रही है, दिशा बदल रही है, देश बदल रही है। और फिर सत्ता सुख बहुत ले चुके हैं आजम खान जी। हो सकता कुछ अपने सुख की भी बात सोच लें, अपने परिवार के सुख की बात सोच लें। अभी तो अंतरिम जमानत हुई है ना, अभी तो बाकायदा जाना है, नीचे कोर्ट में जाके पूरी जमानत की तैयारी करनी है, फिर मुकदमे चल रहे हैं, 90 मुकदमे हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि छूट गया किस्सा आज बात साफ हो गए, अभी ऐसा तो कुछ नहीं ना। एपेक्स कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद, इंटरिम बेल के बाद, क्या लोअर कोर्ट आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संकेतों को नहीं समझता हो और अंतरिम बेल के बाद फिर कहे कि नहीं अब आप अंदर जाइए? साहब 90 है, एकाध मुकदमे, 90 मुकदमे एकाध नहीं है महाराज। अभी एक और लगा दिया गया था चलते चलते जब उनकी 89 वाली जमानत हुई है तो लगातार एक और लगा दिया था, अगर आपको याद हो कि उसमें वो नहीं हुआ तो मामला रुक गया था हाई कोर्ट में। तो अरे बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं है। वो सब जान रहे हैं कि 90 मुकदमे में 90 साल लग जाएंगे, और सत्ता का आशीर्वाद मिल गया, दिव्य ज्ञान मिल गया, तो हो सकता है 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने आराम से सब चलता रहता है। क्या है, ये तो उत्तर प्रदेश है।